क्या बेचते क्या थे आप? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताया ना। जी, मैं अंडे बेचता था, शॉपर बेचता था, साबुन बेचता था। ठीक है, इस तरह मतलब डिफरेंट चीजें, पापड़ भी बेचता था मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बेसिकली हम इन सर्च रहते हैं आप लोगों के लिए ढूंढने में कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे जो आजकल की यंग जनरेशन है वो पैसा कमा सके। और जैसा कि अभी ट्रेंड भी चल रहा है कि जी पाकिस्तानी रुपीज़ की तो वैल्यू डिक्रीज़ ही हो रही है, तो डॉलर में अर्निंग कैसे करें। तो इसके सिलसिले में हमें पता चला जी एक्सपर्ट कॉमर्स के नाम से एक एजेंसी है जो कि आसिफ साहब रन कर रहे हैं। तो आज हमने इनसे खसूसी टाइम लिया है कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल लें और हमें बताएं कि डॉलर में अर्निंग ये कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग इंट्रोडक्शन को आते हैं। जाम आसिफ साहब, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे हॉट टॉपिक जो है वो सबसे पहला सवाल तो यही होता है, हमेशा से लोगों के जहनों में भी ख्याल होता है कि और ऑनलाइन अर्निंग होती भी है या सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक घोंसला बनाया गया है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे बटोरे जाते हैं उल्टा, और बताया जाता है जी कि डॉलर्स में अर्निंग होती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि ये वो लोग करते हैं जिनके पैसे नहीं बनते। वो ये कहते हैं कि जी बस ऑनलाइन तो सब फ्रॉड ही है। अच्छा, जिस टाइम मेरे नहीं बन रहे थे तो मैं भी ऐसे ही कहता था, टू बी ऑनेस्ट, कि यार ये सारा फ्रॉड है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऑनलाइन के भी डिफरेंट तरीके हैं ना। सही। जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। हमारी जो डोमेन है वो ई कॉमर्स डोमेन है। हम फिजिकली बाइंग सेलिंग करते हैं। हम अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, मतलब ई कॉमर्स फील्ड के अंदर हम बाइंग सेलिंग करते हैं। तो अब डिफरेंट फील्ड्स हैं, कोई नेटवर्किंग में कर रहा है, कोई किस फील्ड में कर रहा है। अब जिस फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है, जिसके पैसे बन रहे हैं ना, तो वो कहेगा पैसे बनते हैं। अब जिसके नहीं बनते तो उसने कहना है फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। तो ये हकीकत है, आपने खुद बनाए पैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बनाए हैं, मैं बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो जर्नी है वो बिल्कुल लो लेवल से, ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ ऑनलाइन। कैसे स्टार्ट किया आपने? क्या पहले क्या करते थे? और आप आपने थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें ताकि हमारे नौजवान जो है उनमें भी थोड़ा सा जोश आए, कोई वलवला आए कि वो भी डॉलर्स में अर्निंग करें। अच्छा, ये जो है ना स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बड़ी डिफरेंट सी है। मतलब मैंने जो स्टार्टअप लिया था, मैं एक सेल्समैन की जॉब करता था। सेल्समैन आपने देखे होंगे, सेल्समैन भी डिफरेंट होते हैं। कंपनी में सेल्समैन होते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होंगे बाइक के ऊपर लोग चीज़ें रख के सेल करते हैं, तो मैं वो करता था। अच्छा जी, साथ साथ मैं अपनी एक प्राइवेट जॉब भी थी, साथ साथ फिर मैं वो भी काम करता था, और उसके साथ फिर मैंने इसको पार्ट टाइम लिया था। बेसिकली मैं जब स्टार्ट लिया था तो मैंने अमेजोन से लिया था। नहीं, अब क्या बेचते क्या थे आप? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताया ना। जी, मैं अंडे बेचता था, शॉपर बेचता था, साबुन बेचता था, ठीक है। इस तरह मतलब डिफरेंट चीजें, पापड़ भी बेचता था मैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो बहुत लो लेवल की, मतलब कह लो ग्रासरूट लेवल पे, बहुत लोएस्ट लेवल पे कह लें कि जिसमें से मुझे दिहाड़ी बनती थी कोई 500-600 रुपए दिहाड़ी बनती थी। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, मतलब 2 years ago मैं ये काम करता था। जो लोग मुझे जानते हैं, शायद वो देख रहे हैं अगर वो वीडियो, तो उनको पता है कि मैं क्या काम करता था। ठीक ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इसका थोड़ा सा बताएंगे कि इसके लिए करना क्या पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है? क्या ये जैसे होता है ना कि जी इसके लिए हाई फाई एजुकेशन चाहिए, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ है क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक आम नौजवान जो है ये कैसे कर सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें जो है ना, मेन चीज़ जो मैं कहता हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका पैशन। अब पैशन मैं कहता हूँ 2 चीज़ों से आता है। एक आपकी नीड से आता है, एक आपका कह लो कि शौक होता है। अब शौक हर बंदे को तो सिंपली नहीं होता, ठीक है। मजबूरियाँ जो है वो बंदे को काम करते हैं। मुझे भी नीड ने ही काम करवाया था, तो नीड जिस बंदे को होती है वो काम कर जाता है। अब जो रिक्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें कोई हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप इवन मिडिल मैट्रिक भी हैं, अगर आपको शौक है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, कोई ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अभी तक वीक है,
टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, अभी मैंने बेशक कॉलिंग के लिए हम ब्रांड्स को कॉल्स करते हैं तो मैंने बंदे हायर किए हुए हैं जो कॉल्स करते हैं, मैं खुद कॉल नहीं करता, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब आपका इंटरनेट हो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और आप कम से कम इन स्टार्ट जो है पार्ट टाइम आप जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम इस काम में चले जाएं जो जॉब कर रहे हैं। मुझे देख के भाई आपने ये नहीं करना कि अपनी जॉब छोड़ के आ जाओ कि यार ये बंदा जो सेलमैन था अब डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है तो हम भी चले जी काम छोड़ते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई हम, ठीक है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में पिक कर जाते हो। लेट्स से कि अब हम एक कोर्स करवा रहे हैं, 2 महीने में हमने कोर्स करवा दिया, अब 2 महीने में हो सकता है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपकी 1 साल भी अर्निंग स्टार्ट ना हो, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मेन चीज़ जो होती है आपकी नेटवर्किंग है कि आप इस फील्ड के कितने लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो। सोशल मीडिया मेन चीज़ है इसके ऊपर। फेसबुक का मेरी लाइफ में तो बहुत किरदार है। मैंने जितने भी क्लाइंट्स या जो भी अर्निंग मुझे हुई फेसबुक से स्टार्टअप हुई, फिर उसके बाद मेरा अपना पेज रन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा ना। तो मेन जो चीज़ है इसमें यही है कि आप 4-5 घंटे इनिशियल टाइम दें, आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास लैपटॉप हो और आपके पास पैशन हो। ये 2-3 चीज़ें अगर हैं तो आप अर्निंग कर सकते हैं। भाई मेरे नौजवान जो देख रहे हैं इस चीज़ से सीखें, समझें। डॉलर जो है ना वो दरख्तों पे नहीं लगे होते, उसके लिए जैसे असलम कह रहे हैं मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के लिए पैशन ज़रूरी है, नीड ज़रूरी है। अच्छा सर, आप जैसे भी सक्सेसफुल हैं, माशाल्लाह से चल रहा है काम, आप आगे भी इसको ग्रो कर रहे हैं, एजेंसी रन कर रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ई कॉमर्स में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई है, टिकटॉक है, अमेजोन है। आपने अब तक जो सीखा अपने तजर्बे से, आप कौन सा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं कि लोग उसमें जाएं? क्योंकि अभी इनिशियल लोग हैं, यंग हैं, उनको आइडिया नहीं है, तो आपको गाइडलाइन दें इस हवाले से। अच्छा, इसमें जो मेरी गाइडलाइन है वो यही है कि इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अमेज़ॉन सिखा रहा हूँ तो आप मेरे पास आ जाओ, आप अमेज़ॉन सीखना शुरू कर दो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप पहले एक्सप्लोर करें, ठीक है। मार्केट को एक्सप्लोर करें कि ई कॉमर्स में चल क्या रहा है, ऑनलाइन में चल क्या रहा है, ठीक है। कहाँ से लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं, कहाँ से लोगों के पैसे बन रहे हैं। आप उस फील्ड में जाएं जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। फिर अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो किसी एक फील्ड को पकड़ लें, उसको थोड़ा सा सीखें, लर्न करें। अगर आपको लगता है कि ये मैं सीख जाऊंगा तो आप उसमें चलें, उसमें थोड़ा टाइम दें। मेन चीज़ यही है कि आप टाइम दें। आप ये नहीं कि यार मैंने कोर्स कर लिया है, 2 महीने लग गए हैं, मेरे पैसे मैंने लगा लिए हैं तो अब मुझे पैसे आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 4-6 महीने लगाओ। टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी 1 साल के बाद हुई थी, ठीक है। अब मैं ये भी अब कह सकता हूँ कि जी मैंने 2 महीने में जो है ना डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे 1 साल के बाद अर्निंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब मेरे ही स्टूडेंट हैं, मेरे ही तैयार किए हुए स्टूडेंट हैं, पढ़ाए हुए, जिन्होंने फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग स्टार्ट कर दी। ऐसी लाइव एग्जांपल्स हमारे एजेंसी के अंदर हैं, तो फर्स्ट मंथ से वो अर्निंग कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हो। ठीक। चले भैया ना, आप लोग सारे इस चीज़ को गौर करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अर्निंग करना सीखें। सब गाइड कर रहे हैं, ये हमारे साथ हैं। सर आप एजेंसी रन कर रहे हैं, जो भी बंदा कोई एक कंपनी बनाता है, कुछ करता है, तो वो उसका कोई विजन होता है। तो आपका क्या विजन है हमारे यंग जनरेशन के लिए? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो हमारी एजेंसी का एक विजन है वो ये है कि हम जो हैं लोगों को इनेबल करेंगे, उनको जो बेसिक नीड के हैं ना। अच्छा, मेन चीज़ जो है ना मार्केट के अंदर चल क्या रहा है कि ये जो अमेज़ॉन है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अब बड़े बड़े इदारे हैं जो बहुत हाई फाई फीसेस ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं। अब जो वो गरीब बंदा, वो जो सेल्समैन है, ठीक है, अंडे बेचने वाला है, तो वो तो 50,000 60,000 कभी भी पे नहीं कर सकता। तो फिर वही लोग जो मतलब हाई फाई हैं ऑलरेडी, जो जिनके पैसे हैं पड़े, जिनके पैसे बन रहे, फिर वही आगे आ रहे हैं, वही सीख रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा जो विजन है, हमारा यही है कि हमने जो बिल्कुल मिडल बल्कि लो लेवल के लोग हैं, हमने उनको इनेबल करना है, ठीक है। हम बहुत ही लो कास्ट पे लोगों को काम सिखा रहे हैं। और मेन जो चीज़ है, हमारा विजन ये भी है कि हमने जस्ट काम सिखाना नहीं है, कोर्स नहीं करवाना, हमने उनको स्किल देना है।
हम उनको साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं लोगों को। अब मेन वही आती है बात कि बंदा कितना पैशनेट है, ठीक है। अब अगर वो पैशनेट होता है तो ऐसी भी एग्जांपल है कि ड्यूरिंग कोर्स में जैसे आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ में अर्निंग स्टार्ट हुई। अब कोर्स तो हम 2 मंथ का करवाते हैं, लेकिन फर्स्ट मंथ अर्निंग क्यों स्टार्ट हुई? उसे मैंने एक छोटा सा टास्क दिया, उसने कंप्लीट कर लिया, उसको मैंने पे कर दिया, तो अब उसकी अर्निंग तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही उसने कोर्स कंप्लीट किया साथ साथ वो करता गया, अभी भी वो मेरी ड्रीम लाइफ है, वो अर्निंग कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमारा विजन ये है। दूसरा जो हमारा मेन विजन है वो ये है कि हम जो ट्रेडिशनल जॉब्स चल रही हैं हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। अब इस फील्ड में भी, ई कॉमर्स में भी, जैसे मैंने एजेंसी बनाई हुई है तो लोग बंदे हायर करते हैं, उनको फिर वही सेटअप एक बनाया हुआ है, ऑफिस है, सीईओ बैठा हुआ है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये प्रोडक्ट हंटर है, इसने 9 to 5 आना है, वही उसने अपनी सैलरी लेनी है, उससे बढ़ाएगा नहीं। हम ऐसा नहीं कर रहे। जो मेरा विजन है वो ये है कि जो बंदा मेरी टीम के साथ आता है तो मैं खुद उसको एंटरप्रेन्योर देखता हूँ, गुड, ठीक है। मेरा विजन ये है। अब आगे उसकी स्ट्रगल है कि वो कितनी स्ट्रगल करता है। जी आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर्स ये थे जाम आसिफ साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इनको आप लोग सीरियस नोट पे देखें। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इकॉनमी का जो मसला चल रहा है, उसको इस नौजवान नस्ल ने ही जो है ना वो ठीक करना है। तो उसका बेहतर ज़रिया ये है कि आप स्किलफुल हों, जिसके हाथ में स्किल है वही कामयाब है। नेक्स्ट फ्यूचर ई कॉमर्स का है, तो ई कॉमर्स के लिए एक हमारे पास ये एक सोर्स हमें मिला था, हमने सोचा आपको शेयर करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इनसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने घर वालों का और अपने लिए रोज़गार कमाएंगे। थैंक यू सो मच।